तो दोस्तों आज का मुकाबला शारजा के मैदान पर खेला जाना था शारजा वॉरियर्स और दुबई कैपिटल्स के बीच में। दुबई कैपिटल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत टीम थी, लेकिन शारजा वॉरियर्स के लिए आज का मैच बड़ा महत्वपूर्ण था। यश दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 पर अगर हम नज़र डालें तो दोनों ने ही इनफैक्ट अगर देखें तो दुबई कैपिटल्स में बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद है, लेकिन शारजा वॉरियर्स में कोई खास नाम ऐसा देखने को नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल। अगर आप दुबई कैपिटल्स की बात करें तो उनकी बैटिंग लाइनअप में बहुत सारा एक्सपीरियंस दिख रहा है। जो T20 के सारे सुपरस्टार प्लेयर्स जो आप सोच सकते हैं वो उस टीम में है। सिकंदर रजा हो, चाहे डेविड वार्नर हो, रहमानुल्लाह गुरबाज एक अप एंड कमिंग प्रोस्पेक्ट है, मैक्स होल्डन इंटरेस्टिंग टैलेंट है, रोमन पावेल, इनको देखने के लिए मैं बड़ा उत्सुक था आज के इस मुकाबले में। और टॉस भी जीता दुबई कैपिटल्स ने जी, और बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि थोड़ा सा चकित करने वाला निर्णय था। हालांकि टॉस पर शारजा वॉरियर्स के कप्तान ने कहा कि हमको भी अगर टॉस जीते तो हमको भी बल्लेबाजी करनी थी, विच वॉज क्वाइट स्ट्रेंज। लेकिन जब बल्लेबाजी की बात हुई तो विकेट लगातार गिरते हैं। 11 रन पर पहला विकेट गिरा, वार्नर आउट हो गए, गुरबाज आउट हो गए, बेन डंक भी कुछ खास नहीं कर पाए। तीक शाना ने उसके बाद अपने उंगलियों के जादू से सैम बिलिंग्स को आउट किया, होल्डन जल्दी आउट हो गए, उसके बाद पावल भी निकल पड़े, जेसन होल्डर भी निकल पड़े। उसके बाद सिकंदर रजा और रोरा फैंडमरवी के बीच में छोटी एक साझेदारी हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 19वें ओवर में दुबई कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने दम तोड़ दिया और उन्होंने सिर्फ 104 रन बनाए और इस तरीके से 105 रनों का लक्ष्य मिला। गेंदबाजी में कमाल प्रदर्शन। क्रिस वोक्स अकेले से गेंदबाज जिनको विकेट नहीं मिली, लेकिन कमाल किफायती गेंदबाजी सारे गेंदबाजों द्वारा। मार्क वॉट कमाल का प्रदर्शन, उनका 4 ओवर 15 रन, 1 विकेट चटकाया उन्होंने। डैनियल सैम्स ने 3 विकेट चटकाए, 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट अपने नाम कर लिए उन्होंने। और जवादुल्ला ने 1 विकेट निकाला। थिक्सना पिक ऑफ द बॉलर्स थे, 4 for 20, बेहतरीन, अपने आप को टॉप विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट उन्होंने बना लिया है इस परफॉर्मेंस के साथ। सिर्फ 4 अतिरिक्त रन दिए उन्होंने और पूरा उनको पारी को 104 पर सिमटा दिया। 105 का लक्ष्य दिया था शारजा वॉरियर्स को दुबई कैपिटल्स ने। बिल्कुल, और ये जो टारगेट था ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसा टारगेट नहीं था और इसीलिए निरोशन दिकेवेला और जॉनसन चार्ल्स ने भी बहुत बढ़िया शुरुआत की, फटाफट रन बनाए, जिसकी वजह से वैसे ही प्रेशर निकल गया। निरोशन दिकेवेला आउट हुए 37 रन बनाकर, लेकिन बहुत ही एक मैच्योर पारी के लिए जॉनसन चार्ल्स ने 43 पर नॉट आउट रहे और इस चक्कर में वो हाईएस्ट रन गेटर भी बन चुके हैं इस टूर्नामेंट के, इस सीजन के। जो दिल्ली ने भी 23 रन बनाए। तो 14वें ओवर में ही ये काम पूरा हो गया शारजा वॉरियर्स के लिए। गेंदबाजी में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं। हैदर अली ने 4 ओवर डाले, 21 रन देकर 1 विकेट निकाला, लेकिन अदरवाइज दुबई कैपिटल्स की गेंदबाजी उनके बल्लेबाजी जैसी ही लचर रही और इस तरीके से दुबई कैपिटल्स को मात दे दी। यहां पर शारजा वॉरियर्स ने, दुबई कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी तो ली, लेकिन बहुत ही बुरे हाल थे उनके। 104 पर वो ऑल आउट हो गए। तीक शाना के 4 विकेट, डैनियल सैम्स के 3 विकेट। शारजा वॉरियर्स ने इस 105 के टारगेट को बड़ी आसानी के साथ 14वें ओवर में समाप्त कर दिया और इस मुकाबले को 9 विकेटों से जीत लिया। और अब इसका असर पॉइंट्स टेबल पर कैसा होगा, आइए देखते हैं। बिल्कुल, पॉइंट्स टेबल पर ये दूसरे पायदान पर आ चुके हैं इस जीत के बाद। जो माइनस में इनका रन रेट चल रहा था काफ़ी बेहतर हो गया उसके बाद, और MI एमिरेट्स को टक्कर देने वाली ये एक ही टीम ऐसी नजर आ रही है एट द मोमेंट पॉइंट्स टेबल को देखकर। देखना होगा आगे जाकर टूर्नामेंट में क्या इसी लय को बरकरार रख पाएंगे और दुबई कैपिटल्स क्या इस खराब निराशाजनक हार के बाद उभर पाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने, उभरना पड़ेगा क्योंकि अभी भी बहुत सारे मैचेस बाकी है और 6 में से टॉप 4 टीम्स विल क्वालिफाई। लेकिन शारजा वॉरियर्स ने इस मुकाबले को जीतकर अपने आप के लिए बहुत बढ़िया पोजीशन बना ली है। इस मुकाबले को उन्होंने 9 विकेटों से दुबई कैपिटल्स को हराकर इस मुकाबले को जीत लिया।